Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today will be discuss about रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप. आज मैं डिस्कस करूंगा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करता है, इसका हम लोग परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या है. रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? कूल करना, ठंडा करना. दैट मीन्स लो टेम्परेचर पे काम करेगा. और हीट पंप का क्या काम है कि हमारा हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है. तो इसको हम बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप आर मशीन विच आर यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर लेवल टू ट्रांसफर दिस हीट टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर लेवल. एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस मशीन टू कूल सम ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर. हमारा मेन पर्पस क्या है? कूल करना है, टेम्परेचर ऑब्जेक्ट जो भी है और उसको टेम्परेचर को कम करना है. या इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ ए सिस्टम एट ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स बाय कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम इट. और हीट पंप क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा हाई टेम्परेचर मेंटेन करता है. जैसे हमारा मान लीजिए कि ये हमारा कोई सिस्टम है, तो सिस्टम से हम हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये तो हमारा काम है रेफ्रिजरेटर का. और हीट पंप क्या कर रहा है कि जो सिस्टम है, जैसे हम रूम हीटर भी हम बोल सकते हैं, तो रूम हीटर क्या कर रहा है, जो सिस्टम है, सिस्टम को ही हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं. तो ये हमारा काम है हीट पंप का. ठीक है, अब हम लोग इसका बात करेंगे. जैसे हम लोग जानते थे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट दिया था अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उन्होंने क्या बताया था कि हीट कैन नॉट बी फ्लो फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर टू द हायर बॉडी टेम्परेचर. कभी भी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन लो बॉडी से हायर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, कभी भी हमारा हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हायर बॉडी टू टेम्परेचर टू द लोअर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, अगर हमें लो बॉडी से हाई बॉडी के तरफ हीट को ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा. क्योंकि बिना सोर्स लगाए हम लो बॉडी किसी भी सिस्टम के अंदर अगर टेम्परेचर कम है तो हम कम से ज्यादा की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. तभी कर सकते हैं जब हमारा उसमें कोई ना कोई सोर्स लगाना पड़ेगा. तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हायर टेम्परेचर है, या इसको हम बोल सकते हैं हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर हमारा क्या है? ये हीट सोर्स है, ये हीट सोर्स है. ठीक है, और इसका टेम्परेचर मैंने ले लिया T1 और एक मैंने यहां पे लगा दिया रेफ्रिजरेटर. और ये हमारा क्या है? लोअर टेम्परेचर है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? लोअर टेम्परेचर. ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं सिंक भी बोलते हैं. इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि ये T2 है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रेफ्रिजरेटर का हम स्टडी कर रहे हैं. तो हमारा क्या है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं. लेकिन इसके लिए मैंने क्या लगा दिया? यहां पे एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया. अब हम यहां पे लो से हायर की तरफ कर रहे हैं. ये हमारा क्या है? Q1 और ये Q2. ठीक है, तो इस हमारा जो रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क इनपुट देना पड़ेगा. अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे कि ये हमारा लोअर टेम्परेचर है, सिंक है, और ये हमारा हायर टेम्परेचर हीट सोर्स है. इसका टेम्परेचर मैंने T1 ले लिया और इसका T2 ले लिया. ठीक है, अब लो टेम्परेचर से हमने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. तो निकाल रहे थे, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सिस्टम हो गया. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसका परफॉर्मेंस क्या, कैसे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो हम लोग निकालते हैं कि परफॉर्मेंस of a refrigerator and heat pump. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे हम लोग रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का. तो हम लोग जो निकालते हैं COP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो COP निकालते हैं. ये फॉर्मूला होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ हीट extracted
एट लो टेम्परेचर टू वर्क इनपुट। हीट एक्सट्रैक्टेड को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि सीओपी जो निकालते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर टू द वर्क इनपुट अब मैं यहां पे बात करूंगा कि वर्क इनपुट, यहां पे वर्क कितना हो रहा है। तो यहां पे देखिए वर्क इनपुट कितना होगा, इसको हम निकालेंगे कैसे कि Q2 प्लस वर्क इनपुट इज इक्वल टू Q1। तो यहां से वर्क इनपुट कितना हो गया, वर्क इनपुट की अगर मैं बात करूं तो Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा वर्क हो रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं डिजायर्ड इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम बात करें कि डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एक ही बात है। लो टेम्परेचर, हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर, तो हमारा लोअर टेम्परेचर क्या है, ये सिंक है। तो हम जो लो टेम्परेचर जो सिस्टम, ये हमारा क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया। तो यहां से हीट को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो हम कितना अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहे हैं, तो Q2 हम अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया। दैट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं कि Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट हमारा कितना था, Q1 माइनस Q2। तो इसको हम लोग लिखेंगे Q1 माइनस Q2, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। तो ये हमारा क्या निकल गया कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। और ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं रेफ्रिजरेटर का, फिर हीट पंप का भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, और ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, या हम इसको लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। तो ये हमारा तो निकल गया किसका, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो मैंने निकाला, ये हमने निकाला ये रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, करेंगे हीट पंप का। तो अब वही देखिए कि हीट पंप के केस में जब हम लोग निकालेंगे सीओपी, तो हम लोग सीओपी जो निकालते हैं हीट पंप का, अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसका। ये भी बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पे अब हम लोग बात करते हैं किसका, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। पहले रेफ्रिजरेटर का निकाला, अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे हीट पंप का। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हायर टेम्परेचर पे हम मेंटेन करता है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड एट हायर टेम्परेचर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड एट हायर टेम्परेचर, टू वर्क इनपुट। और हीट रिजेक्टेड एट हायर टेम्परेचर हमारा कौन सा है, ये है जो मैंने हीट सोर्स लिया था, ये हमारा हायर टेम्परेचर है। और इसका टेम्परेचर मैंने लिया था T1 लिया था। दैट मींस हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, सिस्टम हुआ ये। अब हम बात करेंगे कि वर्क इनपुट तो हमारा यही हो रहा है Q1 माइनस Q2। अब देखिए क्या चेंज आएगा, हमारा रेफ्रिजरेटर का जो हम लोग सीओपी निकाले थे, और इस केस में हम जो निकालेंगे सीओपी, तो हीट रिजेक्टेड एट हायर टेम्परेचर, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर प्लस वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको। डिवाइडेड वर्क इनपुट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा क्या, 1 प्लस हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब मैंने अब ये स्टडी कर लिया कि हीट एक्सट्रैक्टेड एट लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ये हमारा क्या होता था, सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सीओपी ऑफ हीट पंप के केस में। या कभी कभी आपको
द इफिशियंसी जो हम लोग इसका निकालते हैं, द इफिशियंसी ऑफ हीट पंप इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल थर्मल इफिशियंसी। तो स्टूडेंट कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा रेसिप्रोकल थर्मल इफिशियंसी RTE, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, दैट मीन्स हमें COP फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप हमें कितना निकल के आया 1 प्लस COP ऑफ R, या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 प्लस COP ऑफ R, ये हमने क्या निकाला था Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा आपका Q1, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2, तो यहां पे क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q2, तो Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या COP, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो COP ऑफ हीट पंप जो आया हमारा Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, या इसको आप क्या लिख सकते हैं T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका निकल के आ गया, हीट पंप का आ गया। तो बहुत सिंपल है, हमने अभी रेफ्रिजरेटर का निकाला, तो वहां पे रेफ्रिजरेटर केस में हमें क्या आया था, वहां पे आया था Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, ये आया था हमारा रेफ्रिजरेटर के केस में COP हम लोग निकाले थे तो रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, ये हमने निकाला था, और इसका जब जो COP आ रहा है हीट पंप का वो क्या आ रहा है Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। क्या चेंजेज है, वर्क इनपुट तो हमारा सेम है, यहाँ पे हीट, यहाँ पे जो ले रहा है यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे क्या है Q1 है, या इसको हम इसको बोल सकते हैं कि T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, यही चीज आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान हमें देना है कि रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा ये आ रहा है T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, और हीट पंप के केस में हमारा जब निकाल रहे हैं COP तो T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 आ रहा है। तो सिर्फ यही चेंजेज है और कोई ज्यादा चेंजेज नहीं है इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर, और ये डायरेक्टली है ना न्यूमेरिकल्स में भी आता है, इस फॉर्मूला का यूज आता है, तो इसको बहुत ध्यान से करिए। अब हम लोग बात करेंगे कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी तो स्टडी कर लिया, ये तो मैंने अभी देख लिया कि इसका फॉर्मूला है, तो हम 2-3 पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, और इस बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, यहां पे आप लिखिए रेफ्रिजरेटर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको आ सकता है रेफ्रिजरेटर, और यहां पे लिखें हीट पंप। रेफ्रिजरेटर इज ए मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग कोल्ड, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर इज ए मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग कोल्ड। हीट पंप को क्या बोल सकते हैं कि हीट पंप इज ए मशीन फॉर सप्लाइंग हीट, सेकेंड डिफरेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर extract heat to atmosphere, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि है ना कि रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट हीट टू सराउंडिंग्स। ठीक है, इसको आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें डिफरेंस जो आप लिखने के लिए आप इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या इसको स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कि रेफ्रिजरेटर, इसको आप ऐसे लिखें, नोट डाउन कर ले कि
रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट हीट टू एटमोस्फियर, इसको ऐसे लिखे हैं, सॉरी, रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट हीट टू एटमोस्फियर, ठीक है। और हीट पंप के केस में क्या होगा कि हीट पंप एक्सट्रैक्ट हीट पंप एक्सट्रैक्ट हीट टू एटमोस्फियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, इट इज द रेशियो ऑफ हीट extracted at low temperature to work input। और इस केस में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, इट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या लिख सकते हैं, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड at higher temperature, to work input, ये लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर is less than that of refrigerator, sorry, less than that of heat pump, ठीक है। अगर हीट पंप के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो सीओपी जो रेफ्रिजरेटर का होगा वो कम होगा। अब मैं बात करता हूं इसका, तो इस केस में हम लोग क्या निकाले थे कि सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, इस केस में हम लोग क्या निकालते थे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज 1 प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस सीओपी ऑफ आर, ये हम लोग निकाले थे हीट पंप के केस में। तो ये मेन 4 पॉइंट्स है, इसके अंदर डिफरेंस है कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नए हैं, स्टूडेंट्स यूजर हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि अगर वीडियो जो भी हम लोग अपडेट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये पहुंच पाए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको चैनल